नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आपने CUET 2022 का एग्ज़ाम दिया होगा, जिसमें अगर आपने BBAU बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को चूज किया है, तो उसमें एडमिशन लेने की आपकी इच्छा है, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिशन का फुल प्रोसेस बता दिया गया है। पूरी नोटिफिकेशन आ चुकी है किस प्रकार से एडमिशन होगा। तो हम इस वीडियो में आज जानेंगे, आपको बताएंगे कि किस प्रकार से BBAU में जितने कोर्स चल रहे हैं उनमें आपका एडमिशन होगा। क्योंकि मेरिट लिस्ट के नाम से इनके द्वारा एक नोटिफिकेशन लाया गया है कि मेरिट लिस्ट हमने जारी किया। तो हम समझेंगे मेरिट लिस्ट क्या है, उसमें किन किन बच्चों को चूज किया गया है, क्या जिन बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है उन सभी का एडमिशन हो सकता है। इन सभी बातों के बारे में डिटेल रूप से अभी हम लोग जानेंगे। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली अपना पेज है और इस पे इन्होंने ये लिस्ट लाया है 11 अक्टूबर को, मेरिट लिस्ट फॉर UG एंड डिप्लोमा प्रोग्राम 2022 एंड 2023। इसमें इन्होंने इतने सारे कोर्सेज का अपना पूरा जारी कर चुका है मेरिट लिस्ट। BCom ऑनर्स, BSc लाइफ साइंस, BSc IT सैटेलाइट सेंटर अमेठी, इंटीग्रेटेड BSc MSc, BSc जियोलॉजी, BSc FST, BCom सैटेलाइट सेंटर अमेठी, BCA, बैचलर, BBA LLB, BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BA स्टैटिक सेंटर अमेठी, BVOC डिप्लोमा और डिप्लोमा ICC। इन सभी का मेरिट लिस्ट जारी किया है। मेरिट लिस्ट में उन बच्चों को शामिल किया गया है जिन्होंने CUET 2022 फॉर्म भरते समय BBAU में एडमिशन लेने की इच्छा जाहिर की थी, मतलब कि BBAU को चूज किया था। जैसे अगर हम BCom ऑनर्स का लिस्ट खोलें तो देखिए आपको यहाँ पे इन सभी बच्चों का नाम आपको दिख जाएगा, एक से लेकर सीरियल नंबर 1 से लेकर जिन्होंने 200 मार्क्स लाया था। और इसी के आधार पे एडमिशन होगा कि नहीं, इसके बारे में जरा सा जानना बहुत रोचक है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि अगर हम मेरिट लिस्ट में आ गए तो हमारा एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये उन बच्चों का लिस्ट है जिन्होंने BBAU को चूज किया था और हाईएस्ट मार्क्स से इनको रखा गया है कि जो हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं। जैसे ये अलग श्रीवास्तव है, 200 मार्क्स गेन किया है, ये भी 200 मार्क्स गेन किया है, लेकिन इन दोनों में अलग पहले क्यों है, तो इन्होंने नोटिफिकेशन में जारी किया है। उसके बाद हम 12th का परसेंटेज देखते हैं और उसके अनुसार हम लोगों ने रैंक तय किया है। तो देखिए, अगर हम BCom ऑनर्स की बात करें तो कुल मिलाकर इसमें सिर्फ BCom ऑनर्स में अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर इन्होंने 3252 बच्चों का लिस्ट जारी किया है। मतलब BCom ऑनर्स के लिए कुल इतने बच्चों ने अप्लाई किया था। अब बात आई है कि इन बच्चों में एडमिशन किसका होगा। ये बात अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनमें एडमिशन किसका होगा। तो जिसके लिए यहाँ पे कुछ कुछ बातें आपको बता दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले यही लिखा गया है कि आप लोगों ने इसको ऑप्ट किया था। उसके बाद काउंसलिंग का किस प्रकार से स्लॉट है, जो कि इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद उसके अनुसार आपको एडमिशन को केयरफुली उसको प्रोसेस करना है। आपको कोई परेशानी अभी तक आए तो ये नंबर्स आपको दे दिए गए हैं यहाँ पे, 1 नंबर, 2 नंबर, और जरा सा हम बड़ा करके आपको दिखा दे कि ये नंबर आपको दिया गया है। और अगर कोई दिक्कत हो तो chairman amcbbau@gmail.com पे अपने क्वेरी को आप यहाँ पे राइज करवा सकते हैं, वहाँ पे बता सकते हैं। अब देखिए इन सभी बच्चों में एडमिशन किसका होगा और उसके लिए क्या प्रोसेस अप्लाई किया गया है। इसके लिए इन्होंने अपना एडमिशन पॉलिसी 2022-2023 जारी किया है, जिसमें इनके द्वारा यही कहा गया है कि हम एडमिशन के जो प्रोसेस हैं फुल रूप से CUET के मार्क्स के बेस पे रखे हैं। मतलब आप जिस कोर्स के लिए चूज किए थे उसमें कितना मार्क्स गेन किए हैं, उसके आधार पे यहाँ एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। अब देखिए उसके बाद आगे कह रहे हैं कि हम जो रिजल्ट जारी करेंगे फेज वाइज रिजल्ट जारी करेंगे। जैसे अभी फर्स्ट फेज जारी करेंगे, उसके बाद सेकंड फेज जारी करेंगे। तो फर्स्ट फेज में हम जितना सीट है, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि हर कोर्स के लिए अलग अलग सीट है, जो कि इनके प्रोसीड्यूर में पहले ही बता दिया गया था और हमारे चैनल पे भी जो वीडियो गया है BBAU से रिलेटेड, उसमें बता दिया गया है कि किस कोर्स में कितने सीट हैं। तो फर्स्ट फेज में कुल मिला के उतने बच्चों का एडमिशन लेंगे, मतलब ऊपर से उतने रैंक तक का एडमिशन होगा, लेकिन वही कंप्लीट एडमिशन नहीं होगा। फर्स्ट फेज में इतने बच्चों को क्या करेंगे, वो इनके द्वारा भेजा जाएगा कि आप हमारे यहाँ पेमेंट करिए और अपना एक सीट फिक्स कर लीजिए। अब इसमें जितने बच्चों ने पेमेंट किया उनका तो सीट यहाँ फिक्स हो गया, लेकिन अगर जिन्होंने पेमेंट नहीं किया उसके लिए क्या है, या फिर जो एडमिशन नहीं लेना चाहते वो पेमेंट नहीं किए, तो जो सीट वैकेंट रह गया उसके लिए फिर से इनके द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
तो ये बात इनके द्वारा कहा गया कि हम फेज वाइज क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे। कैसे करेंगे भाई एडमिशन? तो हमने रजिस्ट्रेशन का, इन्होंने बताया कि हमने रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन किया था, हमारे द्वारा भी आपको सूचना दी गई थी कि BBAU में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, आप लोगों ने उसको कंप्लीट भी किया गया होगा। तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं उन सभी का वहाँ लिस्ट पहले से लगा हुआ था। तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही आगे की काम शुरू होगी और उसमें आप लोगों ने अपना क्या किया है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया था वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया है। उसके बाद आगे देखिए कह रहे हैं कि अगर सेम, अब मैं आपको बता दिया कि 2 और मोर कैंडिडेट्स को अगर सेम सिक्योर मार्क्स आ जाता है तो 12th का परसेंटेज देखते हैं, उसके अनुसार इन्होंने क्या किया है। अगर उसमें भी सेम आ गया तो फिर डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। इस तरह से क्या करेंगे सबसे पहले एग्जाम का मार्क्स देखा जाएगा, एग्जाम का मार्क्स सेम आ गया तो 12th का देखा जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके आधार पर क्या किया गया है, आपका रैंकिंग तय किया गया है। अब बात आती है कि आपको काउंसलिंग का प्रोसेस फुल रूप से ऑनलाइन मोड में होना है। अभी यूनिवर्सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है और ऑनलाइन मोड में ही आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा DAC, डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी के द्वारा। डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी आपके डॉक्यूमेंट का क्या करेगा, वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद आगे आपको फर्दर कंसीडर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स द DAC विल जनरेट चालान फॉर द एबव कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट आर फाउंड इन ऑर्डर। मतलब जिन बच्चों का सभी डॉक्यूमेंट सही पाया गया है उनके लिए DAC के द्वारा, एडमिशन कमेटी के द्वारा चालान जारी किया जाएगा। मतलब कहा जाएगा कि अब आप हमको पेमेंट कर सकते हैं और उसका लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही जारी किया जाएगा कि इन बच्चों के लिए चालान की व्यवस्था की गई है। मतलब इन बच्चों को एडमिशन यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट होम द चालान हैज बीन जनरेटेड विल बी नोटिफाइड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट बाय DAC अंडर इंटीमेशन ऑफ चेयरमैन। ठीक है, अब आगे आपको एडमिशन कैसे लेना है, तो जो कुछ भी एडमिशन का प्रोसेस होगा सब आपका यूनिवर्सिटी लेवल कमेटी के अनुसार देखा जाएगा। फी जो है केवल ऑनलाइन मोड में ही समर्थ पोर्टल पे आपको अपलोड करना होगा, समर्थ पोर्टल पे आपको जमा करना होगा। फी कैसे जमा होगा उसके बारे में भी अगर आप चाहेंगे तो हम वीडियो उस पर बना देंगे जब आपका लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि सभी स्टूडेंट एप्लीकेंट ये इंश्योर करेंगे कि जो एडमिशन का क्राइटेरिया है आप उसको फुलफिल करते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपके द्वारा अपलोड किया गया है वो बिल्कुल सही है और अगर यह गलत पाया जाता है वेरिफिकेशन के दौरान तो आपके एडमिशन को वहां पे क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जा सकता है। कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन यहां पे लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे इनके द्वारा क्या कहा गया है। आगे कहा गया है कि लास्ट डे ऑफ फी सबमिशन के पहले आपको फी पेमेंट करना है। अगर आप उसके एक दिन बाद भी करने का प्रयास करते हैं तो आपका एडमिशन को नहीं लिया जाएगा। आपका फी ही जब नहीं सबमिट होगा तो आपका एडमिशन नहीं वहां पे माना जाएगा। और ये जो एडमिशन अभी होगा वो प्रोविजनल एडमिशन होगा। प्रोविजनल मतलब अभी तात्क्षणिक एडमिशन होगा। ओरिजिनल एडमिशन तब माना जाएगा जब आपको फिजिकली रूप से यूनिवर्सिटी बुलाया जाए और वहां पे आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपका ओरिजिनल एडमिशन माना जाएगा। अभी जो एडमिशन का प्रोसेस रहेगा वो प्रोविजनल एडमिशन का प्रोसेस रहेगा, जो कि DAC के द्वारा डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद आपको दिया जाने वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या है जो मैं आपको बता दिया अभी ही कि फर्स्ट फेज में जितने बच्चों का एडमिशन हो रहा है वो कितने बच्चों का, जैसे अगर मान लीजिए कि बीकॉम ऑनर्स में 200 कोर्स है तो 200 बच्चों को ऊपर से 200 रैंक तक के इन्होंने क्या किया कि एडमिशन के लिए भेज दिया कि आप हमारे यहाँ फी पेमेंट करके अपना एडमिशन सिक्योर करिए। लेकिन 200 बच्चों में 50 ऐसे निकले जिनको कहे कि नहीं हमको BBU में नहीं पढ़ना है या फिर उनकी इच्छा नहीं है, जो भी कंडीशन रहा हो, तो 50 बच्चा जो बच गया उसके लिए सेकेंड फेज का फिर से आएगा कि अच्छा इन 50 बच्चों में जो आगे रैंक से हैं, 200 रैंक के नीचे वाले हैं 50, उनको फिर से भेजा जाएगा। तो इस रूप से इनका एडमिशन का प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक इनका सीट फुल ना हो जाए। ठीक बात। अब देखिए मेरिट लिस्ट द कैंडिडेट एडमिटेड अंडर पेड सीट कैटेगरी विल बी अपग्रेडेड टू मेरिट लिस्ट, फर्दर पेड सीट वेटिंग लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय DAC। और पेड सीट का जो कैटेगरी है DAC के द्वारा फाइनली रूप से क्लियर किया जाएगा। अब एडमिशन शेड्यूल क्या है ये बहुत अच्छे तरीके से BBAU के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे बता दिया गया था 21/9 को आपका पोर्टल शुरू हो रहा है रजिस्ट्रेशन का, जो कि 6 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। क्लोजिंग डेट है आपका, क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आपका क्लोजिंग डेट रहा था।
प्रिपरेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट 10 अक्टूबर को क्या, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, ये पीजी का है, ये यूजी का है। 21 तारीख को आपका ओपन हुआ था यूजी के लिए, ग्रेजुएशन के लिए 21 तारीख का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हुआ था। 5 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपका क्लोज हुआ। 10 अक्टूबर को इनके द्वारा मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया। आगे आपका जो प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो कि 11 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच चलेगा, जो कि डीएससी द्वारा कंप्लीट किया जाएगा समर्थ पोर्टल पे। 13 तारीख को क्या किया जाएगा, इनके द्वारा चालान फॉर फीस सबमिशन बाय डीएससी जारी किया जाएगा। 13 तारीख को आपको चालान जारी किया जाएगा बीबीएयू के द्वारा। अब कहा जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, और ये कहाँ जारी किया जाएगा, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। तो 13 तारीख को आप लोग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आके देख लीजिएगा कि आपका एडमिशन के लिए आया कि नहीं। लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन, मतलब 13 से 16 तारीख के बीच आपको सबमिट कर देना है फी। 16 तारीख के बाद किसी भी कीमत पे यहाँ पे फी इनके द्वारा बोला गया है कि नहीं लेंगे। फर्स्ट फेज का एडमिशन हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और 17 तारीख को वैकेंट सीट का डिक्लेरेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे कि फर्स्ट फेज में इतना सीट वैकेंट रह गया। आगे है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल बाय डीएससी। 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपको यूनिवर्सिटी में जाके वहां वेरिफिकेशन कराना होगा। कब, 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच। और आपका जो क्लास है फर्स्ट सेमेस्टर का 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। तो ये बीबीएयू के द्वारा आपका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया कि फर्स्ट फेज का ऐसे ऐसे चलने वाला है। और 1 नवंबर से अगर आप एडमिशन लेते हैं वहां, तो 1 नवंबर से आपका क्लासेस शुरू हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड फेज का कैसे होगा। 17 नवंबर को वैकेंट सीट इनके द्वारा जारी किया जाएगा, जो कि डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट अंडर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी अगेंस्ट द वैकेंट सीट 19 अक्टूबर तक चलेगा, सॉरी 17 अक्टूबर 19 अक्टूबर तक। प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डीएससी के द्वारा 21 अक्टूबर को। जनरेशन ऑफ चालान फॉर फीस सबमिशन 21 तारीख को ही उनको चालान जारी कर दिया जाएगा जिनके लिए सीट वैकेंट है, जो फर्दर जिनके पास जाएगा 21 अक्टूबर को। उसके बाद क्या है, 21 अक्टूबर को ही डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यूनिवर्सिटी वेबसाइट अगेंस्ट होम चालान हैज बीन जनरेटेड, मतलब आपको दिख जाएगा। उसके बाद 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक सेकेंड फेज के एडमिशन का फी पेमेंट का प्रोसेस चलेगा। 26 अक्टूबर तक आप ले सकते हैं वहाँ पे फी पेमेंट करके एडमिशन। और उसके बाद फिर से 27 अक्टूबर को वैकेंट सीट का नोटिफिकेशन आएगा कि दोबारा सीट भेजा गया, उसमें भी कुछ वैकेंट रह गया है क्या, तो फिर से ये एडमिशन का प्रोसेस आगे चलेगा। और जो सेकेंड फेज में जिनका एडमिशन होगा उनका जो वेरिफिकेशन होगा 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच होगा। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ माइग्रेशन एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट 7 नवंबर रहेगा। इस 7 नवंबर तक आपको सब कुछ क्या करना होगा, यहाँ पे आपको दे देना होगा। तो ये जारी कर दिया गया है बीबीएयू के द्वारा फुल एकदम डिस्क्रिप्शन के साथ कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ साथ जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वहां जब पहुंचेंगे तो आपको एनेक्जर 1 लेके जाना होगा एंटी रैगिंग के लिए, जो कि इसी डॉक्यूमेंट में आप जब वेबसाइट पर जाएंगे तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे। इसी में सबसे नीचे एनेक्जर 1 दिया गया है, उसको आप फिल कर लेंगे और उसको लेके आप जाएंगे। यहां कहा गया है कि 31 दिसंबर 2022 तक सभी स्टूडेंट अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट को या तो जिस दिन आ रहे हैं उसी दिन अगर आपके पास बन चुका है तो आप जाके वहां जमा कर दीजिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ऑफलाइन मोड में। नहीं तो 31 दिसंबर तक आपको वहां हर हाल में जमा करना होगा। नहीं तो उस दिन अगर आप जाएंगे तो आपको अंडरटेकिंग देना होगा कि अंडरटेकिंग इसलिए होता है कि हम 31 दिसंबर 2022 तक अपना माइग्रेशन कैरेक्टर वगैरह आपको हम दे देंगे। ठीक बात। तो अगर नहीं हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। जिस दिन आपको बुलाया जाए 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच बुलाया गया है, अगर उस दिन आपके पास नहीं है, ना टीसी है, ना माइग्रेशन है, ना कैरेक्टर है, तो आप घबराइएगा मत। एक अंडरटेकिंग दे दीजिएगा कि हम 31 दिसंबर 2022 तक आपको दे देंगे। उसके बाद द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द एकेडमिक सेशन 21-22 कैन सबमिट देयर फाइनल मार्कशीट लेटेस्ट ऑन 31 दिसंबर। और 31 दिसंबर तक आपको फाइनल मार्कशीट भी दे ही देना होगा, उससे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा डेट। यह फीस सबमिशन की बात हो गई कि फी जो होगा आपका ऑनलाइन सबमिट करना होगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं
आप 2-3 यूनिवर्सिटी अप्लाई किए हैं, बात समझिएगा, आपको यहाँ BBAU से कॉल आ गया, आप चाहते हैं कि हम यहाँ एडमिशन ले लें, अपना सीट फिक्स कर लें, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी में भी हमारा अगर चांसेस खुला रहे, तो आपको इन्होंने UGC के गाइडलाइंस के तहत रिफंड पॉलिसी का भी रूल दिया है कि आपको अगर यहाँ एडमिशन लेने के लिए 20,000 रुपया मांगा जा रहा है कि 20,000 रुपया दीजिए तो आपका यहाँ एडमिशन हम कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे BBAU में आप एडमिशन ले लिया, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का अच्छे कॉलेज में हो गया, BHU में हो गया, उसके बाद जामिया कहीं भी हो गया आपका एडमिशन, आप यहाँ कैंसिल कराना चाहते हैं, तो इसके लिए इन्होंने रूल जारी किया है कि 1,000 रुपया डिडक्ट करके काट के हम 31 दिसंबर 2022 से पहले अगर हमारे पास ये आता है लेटर एप्लीकेशन कि मुझे रिफंड चाहिए, तो 1,000 रुपया काट के बाकी पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन कब तक? 31 दिसंबर 2022 तक ही। उसके बाद अगर आप 1 जनवरी 2023 को चाहेंगे कि हमारा रिफंड हो जाए तो ये नहीं होगा। पूरा पैसा आपका, आप एडमिशन वहां लें ना लें कोई मतलब नहीं है, आपका पूरा पैसा यूनिवर्सिटी के पास चला गया। लेकिन रिफंड पॉलिसी कब तक वैलिड है? 31 दिसंबर तक 1,000 रुपया काट के। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? विथ रिगार्ड टू कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड ऑफ फी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट शैल रिकॉन्साइल ऑल सच रिक्वेस्ट 31/12 आफ्टर डेट। ये तो अपना डिपार्टमेंटल बात है कि आप लोग जारी करिए कि कौन कौन सीट है। उसके बाद एक परेशानी आ रही थी रिजर्वेशन पॉलिसी की, तो BBAU में 2 टाइप का ही रिजर्वेशन है, या तो जनरल और SC ST। 50% का यहाँ ऑल सीट है जो अनरिजर्व्ड है, अनरिजर्व मतलब उस पर कोई आरक्षण नहीं है, और सीट रेस्ट जो 50% है उस पे SC और ST कैटेगरी वालों के लिए रिजर्वेशन है। 2 रेशियो में, मतलब 2 रेशियो SC का और 1 रेशियो ST का होगा। बाकी इसमें इंटरचेंज हो सकता है एडमिशन के अनुसार, मतलब वहां पे सीटों के अनुसार, कितने लोग अप्लाई किए उसके अनुसार। लेकिन यहाँ पे 2 टाइप का रिजर्वेशन है, अनरिजर्व रिजर्वेशन और SC ST रिजर्वेशन। OBC रिजर्वेशन का यहाँ प्रावधान नहीं है। EWS रिजर्वेशन का प्रावधान है जो कि इसी रूल के तहत यहाँ पे जारी किया गया, आपको बता दिया गया है। 5% सीट है किसके लिए? फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। ये सब सीट रिजर्वेशंस के लिए है, जो कि अगर आप जानना चाहते हैं तो डिटेल रूप से इसको जान लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पे बता दिया गया है कि हर डेट के साथ, डेडलाइन का जो डेट है उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं होगा, उसके अंदर ही आपको सब कुछ कर लेना है काम। यहाँ पे सीट अगर जानकारी चाहिए तो मेन वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं किस कोर्स में कितना सीट है। और अगर कोई आपको फर्दर दिक्कत हो तो आप इस वाले मेल पे अपना परेशानी लिख के, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। chairman amcbau@gmail.com पे अपना आप क्वेरी भेज सकते हैं कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसके अनुसार ही आपका एडमिशन होगा। ये देखिए अनेक्जर 1 है, इसी को आपको क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करवा देना है और इसको भर के लेके जाना ही जाना है। ठीक है, ये 2 अनेक्जर है, एफिडेविट है और वो अनेक्जर, इसको भर के आप लोग ले जाइएगा जब आप लोग ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराएंगे तब। ये हुआ पूरे एडमिशन का प्रोसेस। तो इतने बच्चों जितने का आया है वो लोग थोड़ा सा ध्यान होइए, कॉन्शियस हो जाइए अगर आपको BBAU में एडमिशन लेने की इच्छा है तब। तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जानकारी चाहिए, इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, तो उस पर हम लोग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी आपको पूरा डिटेल आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि और आप लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए 13 तारीख को लेके। और फी पेमेंट जो करिएगा बहुत ध्यान से करिएगा, और खास करके जहाँ पे या तो साइबर कैफे से करवा लीजिए या फिर खुद से करिएगा, तो जहाँ पे नेट अच्छा चल रहा हो वहाँ पे करिएगा, जिससे उसमें कोई परेशानी नहीं आए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। जब तक आप लोग अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे अगले जानकारी में, अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।